नाजरीन, वक्त एक बहते धारे की मानिंद है और हमने हमेशा सुना है कि गया वक्त वापस नहीं आता। क्या वाकई एक दफ़ा गुजरने के बाद वक्त फिर कभी लौट कर नहीं आएगा? और क्या हम वाकई वक्त में एक मखसूस रफ्तार से सिर्फ मुस्तकबिल की तरफ ही बढ़ सकते हैं, या फिर ये एक कमरे की तरह है इसके दरवाजे माजी और मुस्तकबिल दोनों में खुलते हैं? आज की इस वीडियो में इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब पेश कर रहे हैं। 7वीं सदी ईस्वी से पहले इंसान को वक्त की अहमियत तो क्या, वक्त के बारे में भी नहीं पता था। फिर 7वीं सदी के करीब इंसान ने सोलर क्लॉक यानी धूप घड़ी बनाई और सूरज के जरिए वक्त की पैमाइश का आगाज किया। आहिस्ता आहिस्ता घड़ियों में जिद्दत आती गई और न्यूटन ने ये कहा कि पूरी कायनात का एक ही वक्त है, इसलिए आप कहीं भी चले जाएं, वक्त में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 20वीं सदी में एक और साइंसदान आइंस्टाइन आया और उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। 1910 में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शाया हुई। इसके मुताबिक पूरी कायनात का वक्त एक नहीं है, बल्कि चंद अवामिल की वजह से वक्त रुक भी जाता है। दुनिया को ये बात गैर हकीकी लगी, क्योंकि दुनिया की नजर में तो वक्त वो चीज थी जो एक दफा गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसी वजह से दुनिया ने आइंस्टाइन की मुखालफत करना शुरू कर दी। आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त पर जो चीजें असर अंदाज होती हैं उनमें स्पीड और ग्रेविटी शामिल हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर किसी गाड़ी की रफ्तार लाइट की रफ्तार के बराबर हो जाए तो देखने वाले के लिए उस गाड़ी में बैठे अफराद का वक्त रुक जाएगा, यानी उन लोगों की घड़ियां रुक जाएंगी और वो अफराद देर से बूढ़े होंगे। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि घड़ी की रफ्तार कैसे कम या ज्यादा हो जाएगी। इसका जवाब ये है कि गाड़ी में बैठे लोगों को महसूस नहीं होगा कि उनका टाइम रुक गया है, बल्कि गाड़ी से बाहर शख्स को ये महसूस होगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आप जमीन पर हैं और आपके जुड़वा भाई को एक ऐसी खलाई गाड़ी में तो रोशनी की रफ्तार से सफर करे बिठाकर सफर पर रवाना कर दिया जाए, तो आपके नजदीक आपकी भाई की घड़ी का वक्त रुक गया है और आपको यूं महसूस होगा कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आपका भाई उतने का उतना ही है। आप समझ रहे होंगे कि आपके भाई की हाथ वाली घड़ी ही रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके एतबार से आपके भाई की बायोलॉजिकल क्लॉक भी रुक जाएगी। इससे एक और बात भी सामने आती है, रोशनी की रफ्तार से चलने की वजह से आपके भाई की उम्र 25 साल बाद भी 20 की 20 ही होगी और आपकी उम्र 50 को जा पहुंची होगी। अब अगर आपका भाई वापस आएगा, आप दोनों जुड़वा भाइयों की उम्रों में 20 साल का फर्क आ चुका होगा। इस तरह आपका भाई मुस्तकबिल में 25 साल गुजार कर भी बूढ़ा नहीं हुआ होगा। इस थ्योरी को मजीद वजाहत से समझने के लिए इंटरस्टेलर फिल्म देखिए। यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हम मुस्तकबिल में सफर कर सकते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे तेज तरीन गाड़ी की रफ्तार भी रोशनी की रफ्तार का 10% भी नहीं, क्योंकि इस कदर तेज रफ्तार पैदा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुव्वत दरकार होगी, क्योंकि फिलहाल हमारे पास नहीं। दूसरी चीज जो वक्त पर असरअंदाज होती है वो ग्रेविटी है। अगर किसी चीज पर लगने वाली ग्रेविटी को सिफर कर दिया जाए तो उस चीज का वक्त भी रुक जाता है। इस बात की तस्दीक जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करने वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने की है। क्योंकि उस पर जमीन की कशिश कम लगती है और रफ्तार भी बहुत ज्यादा है कि 1.5 घंटे में जमीन का एक चक्कर लगा लेता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से उस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का वक्त जमीन की निस्बत 1 मिलीसेकंड कम हो जाता है, यानी वो खलाबाज मुस्तकबिल का 1 मिलीसेकंड गुजार कर वापस जमीन पर आते हैं। बेशक ये बहुत कम वक्त है, लेकिन इससे साबित होता है कि मुस्तकबिल में सफर करना मुमकिन है। मुस्तकबिल में जाना नामुमकिन नहीं, ये बात तो हमें मालूम हो गई, लेकिन क्या इसी तरह हम माजी में भी जा सकते हैं? इसका जवाब अगरचे किसी फार्मूले से साबित नहीं, लेकिन हाँ, साइंसदानों ने एक थ्योरी पेश की है। इसके मुताबिक टाइम एंड स्पेस में हम मुस्तकबिल की तरफ सफर कर रहे हैं। यूं समझे, माजी में हम टाइम एंड स्पेस में जिस मुकाम पर थे आज वहाँ नहीं हैं, और उस मुकाम तक वापस जाने यानी माजी में जाने के लिए हमें अरबों साल का सफर तय करना पड़ेगा। सफर के लिए हमें रोशनी की रफ्तार से भी तेज खलाई गाड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाली गाड़ी 1 साल बाद भी 1 लाइट ईयर का फासला ही तय करेगी, क्योंकि कायनात की वसत के सामने बहुत थोड़ा फासला है। और जिस तरह हम रोजमर्रा जिंदगी में एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने के लिए अक्सर शॉर्टकट रास्ता तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, इसी तरह
अगर टाइम एंड स्पेस में भी किया जाए, साइंसदानों का ख्याल है कि हम कम कुव्वत लगाकर भी अरबों लाइट ईयर्स का सफर तय कर सकते हैं और माजी में जा सकते हैं। टाइम एंड स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक शॉर्टकट बनाया जा सकता है। साइंसदानों ने इस शॉर्टकट को वर्म होल का नाम दिया है। वाज़ेह रहे कि वर्म होल का ब्लैक होल से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इसे इसकी शक्ल की वजह से ये नाम दिया गया है। वर्म होल अभी तक सिर्फ एक ख्याल ही है, लेकिन साइंसदानों की इस पर तहकीक जारी है। इसी वर्म होल के तस्वर पर मशहूर कार्टून सीरीज डोरेमोन बनाई गई है, जिसे घरों में बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। इसमें अक्सर औकात डोरेमोन अपने दोस्त नोबिता के लिए टाइम मशीन गैजेट निकालता है, जो एक दरवाजे की तरह होता है। इसमें जाने के बाद माजी या मुस्तकबिल में जाया जा सकता है। वर्म होल भी ऐसा ही एक दरवाजा है। बहरहाल इंसान कोशिशों में लगा हुआ है और चाहता है कि किसी तरह कायनात और वक्त की इन रुकावटों से आगे निकल जाए। अगर कुदरत की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और हम कभी उन पाबंदियों से बाहर नहीं जा सकते। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।